अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। क्या आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो या फिर मान लिया है कि सक्सेस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में? ना भाई, अपना विजन, अपना गोल, अपना फोकस मेरे हवाले कर दो। जस्ट अ फ्यू सेकंड तो सिखा दूंगी कि असल ज़िंदगी की कामयाबी क्या है। हर इंसान बेकार नहीं होता। ज़िंदगी सिर्फ गुजारने का नाम नहीं है। इसमें अपने लिए सोचो, अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचोगे तो तब जन्म लेगी एक नई सोच, नया जोश, जो मुझे और आप सबको सक्सेसफुल लाइफ गुजारने का एक मौका तो ज़रूर देगी। जो आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ, आपको सिखाने वाली हूँ कि सक्सेसफुल लाइफ कैसे गुजारी जा सकती है। देखें, एक माँ का गोल उसके बच्चों की अच्छी परवरिश होता है, जो वो बखूबी निभाती आई है। और बाप की सक्सेस तब होती है जब वो बिना हारे, बिना थके, अपनी नींदों, अपने आराम को कुर्बान करके अपनी प्यारी सी औलाद के लिए कमा कर उनकी ज़रूरियात पूरी करता है। अब ज़िम्मेदारी आपकी है। आप क्या करने वाले हो अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए? एक बेटे ने बाप से पूछा, बाबा, कामयाब ज़िंदगी क्या होती है? बाप बेटे को पतंग उड़ाने ले गया। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। बेटे ने बाप से कहा, पापा, ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा रही, क्या हम इस धागे को तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। बाप ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद फिर लहरा कर नीचे आ गई और दूर अनजान जगह पर जा गिरी। तब बाप ने बेटे को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया, बेटा, ज़िंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हुए हैं वो हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, ख़ानदान, नज़्म व ज़ब्त, वालदैन वगैरह, और हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। असल में यही धागे होते हैं जो हमें ऊंचाई पर बना कर रखते हैं। उन धागों के बगैर हम एक बार तो उड़ पाएंगे या एक बार ऊंचा चले जाएंगे, लेकिन फिर बाद में हमारी वही हालत होगी, वही होगा जो बिना धागे की पतंग का हुआ था। लिहाजा ज़िंदगी में अगर तुम बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो ना, तो कभी भी उन धागों जैसे रिश्तों को मत तोड़ना, क्योंकि पतंग जैसे तौलक के कामयाब तवाज़न से ज़िंदगी की ऊंचाई को ही कामयाब ज़िंदगी कहते हैं। आजकल लोग पैसा कमा लेते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन एक चीज़ हार जाते हैं, रिश्ते। और सच तो ये है, इंसान अकेला पैसे से नहीं, रिश्तों से अमीर होता है। सवाल ये है, आप रिश्तों में जीत रहे हैं या हार रहे हैं? अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखिए। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह है ईगो। मैं क्यों कॉल करूं? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? गलती मेरी नहीं थी। ये अल्फाज रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। सक्सेसफुल इंसान वो है जो रिश्ते बचा ले। कभी कभी झुक जाना हार नहीं होता, बल्कि रिश्ते बचाने की जीत होती है। अक्सर हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। हर रिलेटिव चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी इज्जत की जाए। अगर आप 5 मिनट दिल से किसी की बात सुन लें तो 5 साल का फासला ख़त्म हो सकता है। याद रखो, रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से चलते हैं। किसी से उम्मीद न रखो। ज़्यादा उम्मीदें ज़्यादा दुख देती हैं। हर रिलेटिव परफेक्ट नहीं होता। हर कोई आपके लिए वैसे ही नहीं करेगा जैसा आप सोचते हैं। इसलिए ये रूल याद रखो, कम उम्मीद ज़्यादा सुकून। जो करेगा उसका शुक्र, जो ना करे उस पर सब्र। कंपैरिजन बंद करो। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है कंपैरिजन। उन्होंने उनको ज़्यादा दिया, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। जहाँ मुकाबला शुरू होता है वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। हर रिश्ता
اپنی جگہ یونیک ہوتا ہے. اپنی ویلیو سمجھو اور دوسروں کی بھی ویلیو کرنا سیکھو. رسپیکٹ اینڈ باؤنڈریز. سکسیسفل رشتوں میں تب ہوتی ہے جب رسپیکٹ دونوں طرف سے ہو. ہر بات میں انٹرفیئر کرنا، ہر ڈیسیژن میں بولنا یہ رشتوں کو کمزور کرتا ہے. ہیلدی باؤنڈریز رکھو، عزت دو، عزت لو. ایک ڈیسیژن آج آپ لو. میں ایگو نہیں رشتے چوز کروں گی. میں غصہ نہیں صبر چوز کروں گی. میں دوری نہیں محبت چوز کروں گی. کیونکہ آخر میں جب زندگی مشکل ہوتی ہے تو پیسے نہیں رشتے کام آتے ہیں. سکسیسفل وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، سکسیسفل وہ ہے جس کے پاس اپنے ہوں. اس لیے اب فیصلہ آپ کا ہے، رشتے جیتنے ہیں یا بحث. زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ پیسے کا چلے جانا؟ نہیں، سب سے بڑا نقصان ہے اپنوں کا دور جانا. انسان تب تک امیر ہے جب تک اس کے پاس رشتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم رشتے نبھا رہے ہیں یا صرف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہر رشتہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ جیسا نہیں سوچتا، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی ضرور جائے. اگر آپ کسی کی بات بیچ میں کاٹ رہے ہو تو آپ صرف اس کے الفاظ نہیں کاٹ رہے، اس کے دل کی دھجیاں، اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اس کا دل کاٹ رہے ہو. سننا محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے. محبت کا مطلب کنٹرول نہیں ہوتا. ہر وقت تنقید کرتے رہنا، ہر فیصلے میں بولنا، ہر بات میں انٹرفیئر کرنا، یہی باتیں رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں. عزت دو، اسپیس دو، ٹرسٹ دو. جہاں عزت ہوتی ہے نا وہاں رشتے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ارے بھائی، غصہ تو صرف 1 منٹ کا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر سالوں تک رہتا ہے. اگر غصہ آئے تو فوراً جواب مت دو، چپ رہو. چپ رہنا کبھی کبھی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، جو نکل گئے تو واپس نہیں آتے. رشتے ٹوٹنا اچانک نہیں ہوتا، وہ دھیرے دھیرے خاموشی کے ساتھ ایگو اور غصے سے کمزور ہوتے ہیں. اور یاد رکھو، زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کاش میں پہلے بات کر لیتا، کاش میں پہلے معاف کر دیتا. اسی لیے آج ہی کسی اپنے کو کال کرو، آج ہی کسی کو معاف کرو اور آج ہی اپنی ایگو کو سائیڈ کرو. کیونکہ جب وقت چلا جاتا ہے نا تب رشتے واپس نہیں آتے. اگر آپ کامیاب لائف گزارنا چاہتے ہو تو اپنے رشتوں کی ڈور اور مضبوط کرو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.